नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको जम्मू यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं, जहां पर साहित्य संस्कृति समागम का आयोजन किया गया है। 2 दिनों के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है। पहले दिन जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की थी, इसकी शुरुआत की थी और आज इसका कंक्लूडिंग डे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई तरह के इवेंट्स के माध्यम से जो है प्रस्तुतियां जो है वो पेश की जा रही हैं। और युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, उनमें काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। आइए आपको भी शामिल करते हैं इस इवेंट में। अरे मुझे लगा चाहिए आपको 5 चाहिए, ठीक है। इसके 2, 3, 4, 5 लेवल्स हैं। एक लेवल को आप क्रॉस करो तो फिर सेकंड लेवल से थर्ड लेवल में जाओगे। इस समय वीसी सर मेरे साथ हैं। वीसी सर, जो शानदार इनिशिएटिव लिया गया काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो रहा है। और युवाओं की बात करें, यूथ की बात करें तो काफ़ी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इस इवेंट को? पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आपने अगर मीडिया और एक्सेलसियर ने ये कहा बड़ा शानदार कार्यक्रम है, तो अब देखने का कुछ बचता ही नहीं है कि तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, और क्यों नहीं। आप कल से इसको कवर कर रहे हैं और इसके पहले भी आपने कवर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी। तो एक ही प्रयास, अगर आपको याद होगा तो लगातार मैं ये कहता रहा हूं कि कार्यक्रम देखिएगा फिर कहिएगा। और कार्यक्रम क्या था? तो कार्यक्रम था साहित्य संस्कृति समागम। और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा कि इसमें तीनों जो शब्द हैं, साहित्य, संस्कृति और समागम, तीनों जो है जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम हुआ है पूरे विश्व को यह बताने का कि जम्मू की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो साहित्य है, जो इतिहास है, वह कितना रिच है और हम सब एक हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर जो कल्पना करते हैं, अब कल्पना क्या करते हैं, तो वो जो है जम्मू उसका एक सबसे जीवंत उदाहरण है, जहां पर कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी होगी। और ये डाइवर्सिटी में जो यूनिटी आपको दिखाई पड़ती है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसीलिए ये मैं मान के चलता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल रहे थे कि बच्चे अपने रूट से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े, अपनी सनातन से जुड़े, वह हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्या लगता है कितना बदलाव जो है इस प्रोग्राम के बाद हमें देखने को मिलेगा जमीन पर? देखिए, इस प्रोग्राम के बाद सिर्फ एक प्रोग्राम से बदलाव नहीं आता है, छोटे छोटे प्रोग्राम हमको करते रहने होंगे। अब जो प्लान, अगर अगला प्लान होगा कि कॉलेजेस का क्लस्टर, अब छोटे छोटे एरिया में, कभी भद्रवा में, कभी किश्तवाड़ में, कभी पुंछ में, कभी डोडा में, कभी राजौरी में, कभी उधमपुर, कभी कठुआ, कभी सांभा, इस ढंग से जो है कभी रियासी। तो हमको ये छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहने होंगे ताकि वह जीवंतता, लगातार निरंतरता बनी रहे। कलेक्टिव एफर्ट्स की बात करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल है। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर नीर चलता भला, तो नीर अगर पानी जो है इकट्ठा अगर हो जाए, रुक जाए, तो उसमें फिर महक आ जाएगी। और साधु भी एक जगह नहीं रुकता है, वो भी चलता रहता है। तो मुझे लगता है यह कार्यक्रम ये लगातार चलते रहना चाहिए। तब करत करत अभ्यास के जड़मत होत जान, रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो ये निश्चित तौर पर अगर निरंतरता बनी रहेगी तो परिवर्तन जरूर आएगा। क्लास बाकी जी मेरा आता है, को क्लास बाकी जी मेरा आता है, को क्लास बाकी जी मेरा आता है। दूर दूर से जो है स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। हेलो, मैं रजौरी से हूँ, मेरा नाम शिवानी है। तो हम भी अपनी एक टीम लेके आए हैं यहाँ पे। हमारे भी यहाँ परफॉर्मेंस होगी जो
राजौरी का जो कल्चर है वो यहाँ पे दिखाएंगे हम। तो हमने बहुत सारी यहाँ पे एग्जीबिशंस देखी और बहुत सारा यहाँ पे जो जो भी है यहाँ का वो बहुत प्यारा है। और हमने ये छोटी सी गेम खेली, इसको खेल के बहुत मजा आया। जो हमने देखा कि मतलब बहुत प्यारी, वो आप अंदर भी खेल सकते हो, बाहर भी खेल सकते हो, इतनी प्यारी सी वो चीज है, बहुत अच्छा लगा हमें। तो जैसे कि आज के मौजूदा समय की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है इन गेम से जो है पीछे हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि इनको फिर से रिवाइव करें, अपनी डेली रूटीन में जो है इसको जगा दें। हाँ बिल्कुल, हमें अपने मतलब कि जब हम ऐसा तो हम पहले करते थे ना कि जब हम फ्री होते थे स्कूल टाइम पे, पहले फ्री होते थे तो हम ये सारी गेम्स खेलते थे, लेकिन आज के टाइम पे कोई ये सब खेलता नहीं, लेकिन खेलना चाहिए। ऐसे एक मेमोरीज भी याद आती है और वही सारी चीजें दोबारा रिकॉल्स होती है, मजा आता है। और बॉडी और मेंटल हेल्थ की बात करें वो रिफ्रेश हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे आपका आई कांटेक्ट और वगैरह उसका अच्छा होता है और मजा भी आता है, सब बैठ के खेलते हैं तो कैसा अनुभव रहा आपका ओवरऑल जो इस समागम का यहाँ पर आयोजन किया गया? बहुत अच्छा था अभी तक तो, फिलहाल मजा आया। उसको भगाना है। वो जो पेड़ जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो लंबे समय तक जीते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से जम्मू के कल्चर की बात कर रहे हैं, तो कल्चर ही एक जगह की संस्कृति की जो जड़ होती है। तो जो कल्चर जड़ों से जुड़ा रहता है, जो इंसान अपने जड़ों से जुड़ा रहता है, वो लंबे समय तक अपनी जीवन भी जीता है और अपनी पहचान भी बनाता है। विभिन्न प्रस्तुतियां जो है 2 दिनों में हमें देखने को मिली, क्या आपने लर्न किया, क्या ऑब्जर्व किया? 2 दिन में ऐसा हमें जिस तरह से जम्मू डिवीजन का पूरा कल्चर इसमें दिखाया गया, पूरी संस्कृति, चाहे वो राजौरी, पुंछ, जम्मू सिटी की बात की जाए, कठुआ से लेके राजौरी, पुंछ तक जितनी भी कलाएं, जितनी भी संस्कृतियां, हर तरह की संस्कृति यहाँ पर दिखाई गई और उसका प्रयास किया गया कि अपनी जो संस्कृति के बारे में सभी जो विद्यार्थी हैं जम्मू विश्वविद्यालय के, वो इसके बारे में जान सकें और इसके बारे में अपनी पहचान भी बना सकें। भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए। देखो, संस्कृति और हम कल्चर की बात करेंगे तो संस्कृति और कल्चर से जुड़ने के लिए अलग तरह के इवेंट्स तो होते रहने चाहिए, होते रहेंगे तो जो आज का युवा है वो अपनी संस्कृति को जान पाएगा। ऐसे देखने में आता है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे, वो संस्कृति से जुड़ते हैं और आज की जनरेशन जैसे जेन-ज़ी की बात करते हैं तो जेन-ज़ी को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ये ऐसे इवेंट्स यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में होंगे तो जेन-ज़ी जो है, आज की जेन-ज़ी है, वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जुड़ पाएगी। मैम, जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रयास किया गया है, क्या लगता है कि हम अपनी जड़ों से कितने और अधिक जुड़ गए हैं? और जिस तरह से कल्चर ट्रेडिशन की बात करें, जब हम कहते हैं कि इनको रिवाइव करने की आवश्यकता है, ऐसे प्रयास जो है कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं? बहुत, आप खुद ही देख लीजिए, इसका नज़ारा देख लीजिए, ये आप मेरे पीछे देखिए बच्चों का एंथुजियाज्म देखिए, किस तरह से ये जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स थी, ये गेम्स जो हमारी लुप्त हो गई थी और बच्चे जो थे मोबाइल एरा में आगे बढ़ रहे हैं और जिससे बच्चों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये गेम्स जिसमें अगर आप इनको हेल्थ पैरामीटर से अगर आप देखो तो सोशल, कॉग्निटिव, मेंटल, फिजिकल सारे डेवलपमेंटल पैरामीटर्स इसमें हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, लार्ज मसल्स, स्मॉल मसल्स, कंसंट्रेशन, फोकस, टीम वर्क। तो ये जो हमारी गेम्स, जो हमारी गर्ल्स हॉस्टल की एक प्रस्तुति थी जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें बच्चों ने गीचिया, स्टापू, सतमन, संतोलिया, किकली और क्या उसको बोलते हैं, कोकला शिवाकी, ये सारी प्रोजेक्ट कितने बच्चे आए, कितना मैसेज यहाँ से गया और बच्चों घर में जाके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये चीज। और मैं ये चाहूंगी, मैं अपील करना भी चाहूंगी हमारे बड़ों से, हमारे आदरणीय बड़ों से कि आप आए, यंग जनरेशन को ये धरोहर पास ऑन करें। बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए हमें अपनी जीवन शैली में। धरोहर हमारी जो है बड़ी कीमती है, इसको हमें संजो के रखना है, यही हमारी रूट्स हैं, यही हमें आगे लिखना है। मोबाइल गेम्स खेलने से कोई हमारी सेल्फ स्टीम नहीं बढ़ेगी। इन लोकल चीजों को अगर हम प्रमोट करेंगे तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में अपनी जड़ों से जुड़ोगे और अगर रूट्स हमारी स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली हम आगे स्ट्रांग बनेंगे। तो ये जो है एक
मुझे लगता है कि एक शुरुआत है, ये बहुत आगे जानी चाहिए, बड़े घरों में जानी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। और इससे क्या होगा कि बच्चे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि जब उनसे वो सीखेंगे कि वो कैसे खेलते थे, हमें भी सिखाओ, है ना। तो वो जो टाइम कुछ इधर बैठ के मोबाइल कर रहा है, कुछ इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, ये करेंगे, सब करेंगे। आप ये देखिए पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बच्चे सब ये खेल रहे हैं, 1.5 घंटे से इन्होंने एक बार भी अपने मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं करा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इसको प्रमोट करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए और मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य संस्कृति समागम का आज कंक्लूडिंग डे है और बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, हर किसी ने जो है लुत्फ उठाया और बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी नॉलेज जो है उन्होंने गेन की है। अब वक्त आ गया है कि जिस तरह से रिवाइवल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सबको जो है प्रयास करना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से प्रयास किया और अब वक्त आ गया है कि इसको हम अपनी जीवन शैली में जगह दें और कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से और मजबूत होते हुए उसकी तरफ जो है आगे बढ़ते रहें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।